अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद करता हूँ आपको अपने चैनल मशीन लर्निंग में। आज की हमारी वीडियो वर्नियर कैलिपर के मुतल्लिक है। आज की वीडियो में आपको वर्नियर कैलिपर से आसानी से पैमाइश लेने का तरीक़ाकार बताया जाएगा। मेरे पास दो वर्नियर हैं। एक वर्नियर जो सा है, ये वाला वर्नियर कम एक्यूरेसी में है और ये वाला वर्नियर ज़्यादा एक्यूरेसी में है। कोशिश करूँगा कि इन दोनों के बारे में आपको बताऊँ। चलिए जी, इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ने के लिए आपके वर्नियर की जो स्केल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे वर्नियर्स पर अमूमन दो स्केल होती हैं, अमूमन नहीं, लाजमी दो स्केल होती हैं। एक है ये ऊपर वाली स्केल, इसको हम कहते हैं मेन स्केल, और एक ये नीचे स्केल है, ये है वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल, इन दोनों के ज़ीरो जोन से हैं। जब ये वर्नियर बंद हालत में हो तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हैं तो वर्नियर ठीक है, अदरवाइज़ वर्नियर ख़राब है। अब पैमाइश लेना शुरू करते हैं। जैसा ही मैं पैमाइश लेना शुरू करूँगा तो मैं इसको, जब वर्नियर को स्लाइड करूँगा तो आप देखें वर्नियर स्लाइड वाला जो ज़ीरो है, यानी कि वर्नियर स्केल वाला जो ज़ीरो, वो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे जाता जा रहा है। अब ये कितना आगे जा रहा है ये हम चेक करेंगे। यहाँ पे अगर मैं रोक लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वर्नियर स्केल वाला ज़ीरो जो है, ये वाला ज़ीरो, इसने मेन स्केल के ज़ीरो से 10 लाइनें, ये एक लाइन, ये 11 और ये 12वीं लाइन के करीब है, तो इसलिए हम इस 12वीं लाइन को काउंट नहीं करेंगे। जितनी ये क्रॉस करके आ चुका है ये ज़ीरो, वो काउंट की जाएंगी। तो ये इसने इस टाइम 11 लाइनें क्रॉस की हैं, तो ये 11 mm आगे आ चुका है। तो ये पहली पैमाइश हमारी आ गई कि 11 mm। अब अशारिया कितना है, तो अशारिया पढ़ने के लिए हम इस वर्नियर स्केल को देखेंगे। वर्नियर स्केल पे ये जो 10 लाइनें बनी हुई हैं 0 से लेकर 10 तक, इन तमाम लाइनों को चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि ऊपर वाली जो मेन स्केल की लाइन के साथ कौन सी लाइन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सीधी है। तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास कौन सी लाइन इस टाइम सीधी है, 7 के आगे देखें तो ये लाइन बिल्कुल एक्यूरेसी से हमारे पास सीधी आई है। तो पहले तो हमारी जो मिलीमीटर की पैमाइश है वो है 11 के बाद ये लाइन है। जब ये लाइन आएगी तो सबसे पहले हमने ये पढ़नी है, तो 11.7। अब ये तो 7 हो गया, हमें पता चल गया इस लाइन की वैल्यू 7 है, लेकिन इस लाइन की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता। तो इस लाइन की वैल्यू ये लिखी हुई है 0.05, लेकिन आप इसको 0.05 मत पढ़ें, आप इसको सिर्फ 5 पढ़ें। तो हम पढ़ेंगे 11.75। ये हमारी पैमाइश है। सिंपल, इतना सा तरीका है पैमाइश लेने का। एक और पैमाइश लेते हैं। लेट्स से अभी मैं वर्नियर यहाँ पे ले आता हूँ। जब यहाँ पे ले आया तो आप देखें अभी हमारा जो स्केल है उसने 20 लाइनें और 21 लाइनें इसने ज़ीरो ने क्रॉस कर ली। 21 ये हो गया। अब कौन सी लाइन एक्यूरेसी के साथ मिल रही है, तो 21 के बाद लाइन देखते हैं 6 वाली, तो 6 के आगे ये वाली लाइन। तो इस लाइन को जब देखेंगे तो हमारे पास ये लाइन बिल्कुल एक्यूरेसी से मिल रही है 6 और 7 के दरमियान। तो 21.6 और ये कितने वाली लाइन है, 5 वाली, तो 21.6 5। तो ये है दूसरी पैमाइश लेने का आसान तरीका। तो इस तरह हम अपने वर्नियर को पढ़ सकते हैं। अब जो मज़ीद एक्यूरेसी वाला वर्नियर है उसको पढ़ने का तरीका आपको समझा देता हूँ। ये मेरे पास दूसरा वर्नियर है, ये मज़ीद एक्यूरेसी वाला है। इसका भी लॉक है, ऊपर से लॉक खोल लेते हैं। लॉक खोलने के बाद उसी तरह मैं इसकी भी स्लाइड को आगे ले आता हूँ। जब आपने देखा यहाँ पर तो इसका ज़ीरो जो सा है, ये वाला ज़ीरो, इसने लाइनें क्रॉस की 10, ये दरमियान वाली लाइन 5 होती है अमूमन, तो ये 15 और ये 16, इस ज़ीरो ने 16 लाइनें क्रॉस कर ली। अब इनमें से कौन सी लाइन सीधी है, उसमें देखें 0 और 1 के दरमियान में एक लाइन थी, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, यानी कि इसे मज़ीद ज़्यादा डिवाइड किया गया है और ये इसीलिए एक्यूरेट कैलिपर है। अब इसमें से देखते हैं कौन सी लाइन मिल रही है, तो ये लाइन उम्दगी के साथ मिल रही है। तो अभी ऊपर अगर मेन स्केल पे पैमाइश हमारी 16 थी, तो अगर अभी ये लाइन हमारी उम्दगी के साथ मिल रही है 16.4, और ये लाइन की अब वैल्यू क्या है, तो ये है 2। आप इसे 0.02 ना समझें, आप सिर्फ 2 समझें और आप इसको पढ़ें 16.4
2, 2 4 और 2 6। एक लाइन की वैल्यू क्या है? 2 के बराबर। तो अब ये कितनी लाइनें थी? ये वाली लाइन चूंकि हमारी सीधी मिल रही है, ये वाली लाइन, तो हम 4 तो पढ़ेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 16.4। उसके बाद ये लाइन है 2 4 6, 16.46 हमारी पैमाइश है। तो ये हमारी पैमाइश लेने का तरीका इंतहाई आसान तरीका। एक और पैमाइश ले लेते हैं। ये देखें, अभी मेरे पास ये इस जगह पे है, तो हमारे पास मेन स्केल की लाइनें हो गई 20, ये 25 लाइनें यहाँ पे क्रॉस हो गई। अब देखते हैं कौन सी लाइन मिली है। ये वाली लाइन, ये लाइन उम्दगी से मुझे लग रहा है मिल गई है। हाँ जी, यही वाली। तो ये लाइन मिल गई है। तो अब ये हो गया 25.4 और ये एक लाइन की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 25.42। तो ये हमारी पैमाइश आ गई। अब ये 2 और दूसरे वर्नियर कैलिपर पे जो मैंने आपको बताया था ये 5, यानी कि 0.05 और 0.02, ये कैसे आया? इसके लिए सिंपल आसान एक ये फार्मूला है जिसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ये वर्नियर का लीस्ट काउंट लिखा गया होता है। तो लीस्ट काउंट के लिए हमारे पास फार्मूला है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल पे छोटी से छोटी डिवीजन। तो मेन स्केल पे सबसे छोटी डिवीजन 1 mm होता है, और टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो जो वर्नियर स्केल है उस पर टोटल डिवीजन करते हैं। तो हमारे पास जो कम एक्यूरेसी वाला वर्नियर था, अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो इस पे देखें, ऊपर ये 1 mm और नीचे टोटल स्केल गिननी है। तो टोटल 10 हैं ये लाइनें, और 10 को हर लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो ये 20 हो जाएंगी। तो हम जब 1 को 20 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 0.05 mm, जो कि इस कैलिपर का लीस्ट काउंट है। आपको दिखाया जा रहा है ये वाला लीस्ट काउंट, तो ये इस तरह आता है 0.05। नेक्स्ट दूसरे कैलिपर का चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास मजीद एक्यूरेसी वाला है। इसकी भी ऊपर सबसे ज़्यादा कम से कम पैमाइश 1 mm है, और वर्नियर के ऊपर इसकी कितनी पैमाइशें हैं ये चेक करते हैं। 0 से लेकर 10 लाइनें, और हर लाइन को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। आप देखें 1 2 3 4 और 5, तो ये 10 को ज़रब करें 5 से तो ये 50 बनता है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1 तकसीम 50। ये देखें 1 तकसीम 50। तो जब हमने देखा कि 1 तकसीम 50 किया तो हमारे पास जो जवाब आया वो है 0.02 mm। तो ये है हमारे पास एक्चुअल इस वर्नियर का लीस्ट काउंट। ये देखें ये लिखा हुआ है। तो इसलिए ये जो छोटी लाइनें होती हैं इनको हमेशा ये काउंट किया जाता है। अब कैसे, अगर मैं आपको लिख कर समझाने की कोशिश करूं तो आप देखें, हम जब पैमाइश लेते हैं सबसे पहले हम मेन स्केल लेते हैं। मेन स्केल की अगर हमने 14 गिन लिया, ये पहली लाइन 14, मिसाल के तौर पे, मैं ये एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये 14 पे आ गई, ये 14 लाइनें हमने खोल ली। अब वर्नियर की कौन सी लाइन मिल रही है? वर्नियर की लाइन हम काउंट कर लेते हैं। वर्नियर स्केल की इस टाइम कौन सी लाइन मिल रही है? तो मिल रही है आई थिंक ये वाली लाइन 5 वाली। चलें 5 से आगे वाली कर लेते हैं, ये वाली। तो क्योंकि मैंने बताया था हमारी 14.52 पैमाइश है, 2 ये, तो ये कैसे पैमाइश आई? 14 और 5 वाली लाइन, और उससे आगे एक लाइन 0.2 वाली मिल रही है। तो ये इसको हम इस तरह लिखते हैं 14 के बाद .00, ये पहली पैमाइश है हमारी। दूसरी पैमाइश हमारी आई थी .5, और तीसरी हमने जो लीस्ट काउंट लिखा था वो था हमारे पास 0, ये भी हमारे पास 0.5 है, और ये भी हमारे पास 0.2 थी। अब इसको हम जब जमा कर लेते हैं तो ये 2 इसी तरह आ जाता है, ये जो 5 है ये भी इसी तरह आ जाता है, इशारिये के नीचे इशारिया आ जाता है और आगे 14 आ जाता है। तो ये देखें हमारी वही पैमाइश आई 14.52। तो अगर आप इस तरह लिख कर इसको करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया पैमाइश लेने का। तो अगर आपको हमारी वीडियो लगी है अच्छी तो इसे करें लाइक, करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और जाते जाते हमसे एक टिप ले जाएं। टिप क्या है? आसान सी है कि अगर आपके वर्नियर की स्केल का ये जो 0 है अगर आपकी पीछे गुजरी हुई लाइन के करीब है
तो आप पहली 5 लाइनें देखें, हमेशा पहली 5 लाइनों में से कोई लाइन मिल रही होगी। लेकिन अगर आपका ये आगे आने वाली लाइन के करीब है तो फिर आप आखिरी 5 लाइनें देखें, उनमें से कोई लाइन मिल रही होगी। वीडियो है अच्छी तो लाइक करें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दूसरे दोस्तों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी एक अच्छी सी वीडियो के साथ।